हेलो दोस्तों, कहानियों के जादू चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल से संबंधित एक और कहानी सुना रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है सेब वाला भूत। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल से हंसी मजाक करते रहते थे। हर बार बादशाह बीरबल को छकाने की कोशिश करते थे, लेकिन बीरबल हमेशा उन पर भारी पड़ते थे। बादशाह एक बार किसी तरह बीरबल पर बीस पड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बीरबल को छकाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने कुछ बढ़इयों को बुलाकर उनसे एक लकड़ी की अलमारी बनाने को कहा। अलमारी भी ऐसी कि अगर कोई अनजान व्यक्ति उसे छू ले तो ऐसा चिपके कि फिर बिना किसी मदद के खुद को छुड़ा ही ना पाए। एक दिन इच्छित अलमारी बनकर तैयार हो गई। उसमें कोई सामान बिना उसकी पकड़ में आए रखने पर फिर निकालने की कला सिर्फ बादशाह अकबर को ही मालूम थी। दूसरे दिन अकबर जब सुबह जागे तो उठकर सबसे पहले उन्होंने एक सेब उस अलमारी में रख दिया। बाद में दिन के समय जब बीरबल उनसे मिलने आए तो अकबर ने उनसे वह सेब अलमारी से निकाल लाने को कहा। बीरबल को भला क्या पता था कि उस समय अकबर के मस्तिष्क में क्या चल रहा था। अलमारी दूसरे कमरे में रखी थी। बीरबल ने अलमारी वाले कक्ष में जाकर जैसे ही अलमारी से सेब निकालने का प्रयास किया, उनका दाहिना हाथ अलमारी से चिपक गया। उन्होंने अलमारी से अपना हाथ छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनके सारे प्रयत्न बेकार गए। वे शिकारी के जाल में फंसे कबूतर की भांति असहाय हो गए थे। एक हाथ छुड़ाने के प्रयास में उनका दूसरा हाथ भी चिपक गया था। बीरबल ने अपने जीवन में कभी ऐसी अजीब परिस्थिति का सामना नहीं किया था, जिसमें वे कुछ भी कर पाने में असमर्थ हो गए थे। वे समझ गए थे कि बादशाह ने बड़ी होशियारी से उन्हें अपने जाल में फांस लिया है। वे जान गए थे कि ताकत के बल पर उस अलमारी के चंगुल से छूटना मुमकिन नहीं है। अब वे अपने हाथ पैरों को ढीला छोड़कर अलमारी से छूटने की कोई तरकीब सोचने लगे, लेकिन विफल रहे। वे यह मान चुके थे कि किसी बाहरी मदद के बिना वे खुद को अलमारी की पकड़ से नहीं छुड़ा सकेंगे। जब काफी समय बीत जाने के बाद भी बीरबल नहीं लौटे तो अकबर समझ गए कि उनकी योजना सफल हो चुकी है। उनके मुख पर प्रसन्नता छा गई। बीरबल को बेबस हालत में देखने की तीव्र इच्छा से वे तुरंत बीरबल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल खुद को अलमारी से छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अकबर उनके समीप जाकर उपहास पूर्वक बोले, क्या हो रहा है बीरबल? अरे, सेब की भूत ने तो आपको भी पकड़ लिया। हम तो आपको बड़ा होशियार समझते थे, मगर आप तो बड़ी आसानी से बेवकूफ बन गए। आज आपकी होशियारी कहाँ चली गई? बीरबल अकबर के इन उपहासपूर्ण शब्दों को सुनकर बहुत ही लज्जित अनुभव कर रहे थे। बीरबल तो अपनी बेबसी पर पहले ही झेप रहे थे, लेकिन बादशाह की बातें सुनकर उनकी झेप और भी बढ़ गई थी। थोड़ी देर बाद अकबर ने बीरबल पर तरस खाते हुए अपने सेवकों की मदद से उन्हें किसी प्रकार अलमारी से मुक्त करवाया। फिर वे बीरबल को कोई महत्व न देते हुए बोले, जाओ बीरबल जाओ, आज आप घर पर ही आराम करो। बीरबल लज्जा से पानी पानी होते हुए चुपचाप घर चले गए। उस दिन के बाद जब कभी अकबर बीरबल को चिढ़ाना चाहते तो कहते, बीरबल, वह सेब वाला भूत कैसा था? यह सुनकर बीरबल लज्जा से सिर नीचे झुका लेते और अकबर इसका भरपूर मजा लेते। परंतु सहने की भी कोई सीमा होती है। एक बार ऐसे ही जब अकबर ने बीरबल को छेड़ा तो उन्होंने अकबर को पाठ पढ़ाने की ठान ली। उन्होंने तीर्थ यात्रा के नाम पर 1 महीने की छुट्टी बादशाह से ली, लेकिन असलियत में वह किसी तीर्थ को ना जाकर पास के एक वन में चले गए थे। वहां उन्होंने संत का वेश धारण किया और आगरा लौटकर एक धर्मशाला में रहने लगे। बादशाह और अन्य सभी लोगों ने यही समझा कि बीरबल
तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। धर्मशाला में रहते हुए बीरबल अकबर की सभी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। दरअसल बीरबल अकबर को सबक सिखाने के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन अकबर का शिकार करने का मन कर रहा था, सो वे अपने सैनिकों के साथ शिकार का आनंद लेने पास के वन में पहुंच गए। बीरबल को जैसे ही यह बात पता लगी, वे भी शीघ्रता से अकबर को मजा चखाने के लिए उस वन में पहुंच गए। उधर वन में अकबर एक जंगली सुअर का पीछा कर रहे थे। वह जंगली सुअर भी ऐसा था कि दौड़ा दौड़ा कर उन्हें छकाए जा रहा था। अंत में घने वृक्षों के बीच घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते अकबर अपने सैनिकों से बिछुड़ गए। अब वे खुद को घने वन में अकेला महसूस कर रहे थे, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि एक छाया उनके पीछे लगी थी। अब तक उनका शिकार भी ना जाने कहां गायब हो गया था। जंगल की कांटेदार झाड़ियों और वृक्षों की लताओं से किसी प्रकार खुद को बचाते हुए वे आगे बढ़ते जा रहे थे। 2-3 बार उन्हें एक काली छाया कुछ दूरी से गुजरती दिखाई दी, जिससे एक क्षण के लिए तो वे भयभीत हो गए, परंतु शीघ्र ही वह छाया अदृश्य हो गई। उस समय अकबर अब इतना परेशान थे कि वे शिकार करना भी भूल गए थे। काफी देर तक घूमते रहने के कारण अकबर बहुत थक गए थे, इसीलिए वे एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। तभी एक भूत उसी वृक्ष के ऊपर से कूद पड़ा। उसके लंबे लंबे नाखून, नुकीले दांत और बड़े बड़े बाल थे। उसकी लाल लाल आंखों को देखकर अकबर अत्यंत भयभीत हो गए। वे इतना डर गए थे कि बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को अपने महल में बिस्तर पर लेटा पाया। दरअसल उनके सैनिक जब उन्हें ढूंढते ढूंढते उस वृक्ष तक पहुंचे तो उन्हें वे अचेत अवस्था में मिले थे, जहां से वे उन्हें राजभवन ले गए थे। जंगल के भूत की याद आते ही अकबर सिहर उठते, परंतु उन्हें यह सोचकर राहत हुई कि भूत वाली घटना किसी को तो पता नहीं चली। इस घटना के 2 दिन बाद उन्हें बीरबल के आगमन की सूचना मिली। जब बीरबल उनसे मिले तो वो पहले की भांति अकबर ने उन्हें छेड़ने के मकसद से कहा, बीरबल, कैसा था वह सेब वाला भूत? इस पर बीरबल मुस्कुराकर बोले, ठीक वैसा ही जैसा जंगल वाला भूत था। अकबर यह सुनकर सन्न रह गए। अब उन्हें यह बात समझ में आ गई कि जंगल में उन्हें जो भूत दिखा था वह वास्तव में कौन था। उस दिन के बाद अकबर के मुख से भूलकर भी सेब वाले भूत का नाम नहीं निकला। अकबर जानते थे कि सेब वाले भूत की बात बीरबल के लिए उतनी लज्जाजनक नहीं थी जितनी उनके लिए जंगल के भूत वाली बात थी। उन्होंने चुप रहने में ही भलाई समझी। हाँ तो मेरे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। लव यू ऑल।